Now, our next topic is what are the different sources of power. आखिरकार पावर आती कहाँ से है और एक पर्सन उसको कैसे यूज कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली बेसिस क्या हैं पावर के और सोर्सेज क्या हैं पावर के। तो ब्रॉडली हम सोर्सेज ऑफ पावर को दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फॉर्मल पावर और सेकंड कैटेगरी जो है वो है पर्सनल पावर। और फॉर्मल पावर के अंदर भी जो है वो हम फर्दर 3 कैटेगरी कर सकते हैं और पर्सनल पावर के अंदर भी जो है हम 2 और कैटेगरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो 2 मेजर कैटेगरी बनी फॉर्मल पावर और पर्सनल पावर, इनके अंदर 3 और 2 सब कैटेगरी होंगी। तो टोटल हम 5 कैटेगरी में जो है वो सोर्सेज ऑफ पावर को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि जो फॉर्मल पावर के जो सोर्सेज हैं उनको। जैसे ही फॉर्मल पावर का नाम आता है तो ये एक ऑब्वियस सी थिंग है कि वो पावर उनको ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव होगी। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, उससे वो सोर्स आपको रिसीव होगा। तो जो 3 डिफरेंट फॉर्मल सोर्सेज हैं उनके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो सोर्स है वो है कोएर्सिव पावर। इसका मतलब होता है कि जो पर्सन है क्या वो आपको किसी तरीके का फिजिकल थ्रेट पहुंचा सकता है, क्या वो आपको किसी तरीके का फिजिकल थ्रेट पहुंचा सकता है क्या, या फिर वो आपको कोई फिजिकल पेन पहुंचा सकता है क्या, या फिर वो आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है क्या। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोएर्सिव पावर। अब आप देखिए कि सपोज बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर कहीं पे मार्केट में चौराहे पे इधर उधर अगर बदमाशी कर रहे हैं, और स्कूल में ऐसा कई बार होता है कि स्कूल में भी अगर बच्चे कोई बदमाशी कर रहे हैं तो उनको बस प्रिंसिपल रूम में ले जाके बैठा दिया जाता है कि आप यहाँ बैठ जाओ। तो आपको क्लास से उठाया और आपको प्रिंसिपल के रूम के अंदर बैठा दिया, तो आपके मूवमेंट को जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और अगर हम पुलिस के एग्जाम्पल की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कहीं पे कुछ लोग उत्पात मचा रहे हैं तो वो उनको डिटेन करेंगे, एक बार पकड़ेंगे और ले जाके थाने में बिठा देंगे और कोई कार्रवाई नहीं, जस्ट उनको जो है कोई फिजिकल हार्म नहीं किया और उनको एक जगह ले जाके बैठा दिया कि भाई अब जब तक कोई इवेंट ख़त्म नहीं हो जाता या शाम नहीं हो जाती, रात नहीं हो जाती, तब तक उनको वहाँ पे बैठाए रखते हैं। और अगर फिजिकल हार्म कर दे, थप्पड़ मार दे, डंडा मार दे, तो फिर तो कहना ही क्या है। तो ये क्या है कि समहाउ कोएर्सिव पावर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में होती है, वो आपको रेस्ट्रिक्ट करती है या फिजिकली हार्म करेगी। लेकिन क्योंकि हम ओबी पढ़ रहे हैं तो ऑफिस में तो ऐसे नॉर्मली ऐसे सीन नहीं होते हैं कि भाई थप्पड़ मारी या किसी की पिटाई करी, तो वहाँ पे हम उस मैनर में देखेंगे कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास में आपको सस्पेंड करने की, टर्मिनेट करने की या डिमोशन करने की कैपेसिटी है, पावर है, तो वो क्या है, वो कोएर्सिव पावर है।
दूसरी जो पावर है वो है रिवार्ड पावर। दूसरी पावर जो है वो है रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर को हम थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लेंगे। जिस पर्सन के पास में आपका प्रमोशन करने की, बोनस देने की, सैलरी हाइक करने की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, इसको हम बोलेंगे रिवार्ड पावर। ठीक है। रिवार्ड और भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर आपको एक मनचाही लोकेशन पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या आपके ऑफिस में शिफ्ट में चलता है, अलग अलग शिफ्ट्स हैं, तो आपको सूटेबल शिफ्ट अलॉट हो जाए, या फिर आपको एक पर्टिकुलर ऑफिस मिल जाए, या फिर आपको ऑफिस में टास्क आपका मनचाहा मिल जाए कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक रिवार्ड पावर है। इवन समटाइम्स हम अपनी टीम में अपने साथ में कुछ अच्छे कलीग्स चाहते हैं, और अगर कोई पर्सन है जो आपके सेलेक्टेड कलीग्स को, आपके फ्रेंड्स को आपके साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये जितने भी नाम मैंने लिए, चाहे वो फेवरेबल ट्रांसफ़र हो, फेवरेबल कलीग का साथ हो, फेवरेबल लोकेशन हो, बोनस हो, कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट जो आपको पसंद हो वो मिल जाए, तो ये सारे पावर जो हैं वो रिवार्ड पावर है। वेरेज कोवर्सिव पावर में क्या था, वहाँ पनिशमेंट जैसी चीज़ थी कि भाई आपको डांटना शुरू हो जाए, या फिर सस्पेंड कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव में है तो वो कोअर्सिव पावर है, और पॉजिटिव जो है वो रिवार्ड वाली पावर है। अब इन दोनों से अलग एक और सोर्स आता है, दैट इज लेजिटिमेट पावर। जैसा वर्ड है लेजिटिमेट, दैट मीन्स एक फॉर्मल अथॉरिटी। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप पोजीशंस पे हैं, उनके पास में ऑफिशियली एक डेजिग्नेशन है, और उन सबके पास में एक फॉर्मल अथॉरिटी है, और ये समहाउ थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है कोएर्सिव और रिवार्ड पावर से भी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, मैम हैं, सर हैं, जो भी हैं, उनके पास में एक फॉर्मल डेजिग्नेशन है, वो किसी भी टीचर का जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट है, या फिर उनकी जो लीव सैंक्शन करना है, या कोई भी एडिशनल टास्क और असाइन करने हैं, ये सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में है, स्कूल के प्रिंसिपल के कंट्रोल में है। तो स्कूल के प्रिंसिपल सर जो बोलेंगे उसको ऑटोमेटिकली उनका एक ऑथोरिटिव कमांड माना जाए, और वो मतलब एक फॉर्मल पावर के साथ आ रहा होता है वो। या फिर आप मान लीजिए कि अगर आर्मी में कैप्टन बोल रहे हैं, या फिर जो है वो बैंक के प्रेसिडेंट अगर बोल रहे हैं कि कुछ भी बात, तो ये माना जाए कि जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो एकदम एक्सेप्टेंस में है कि ये हमारी अथॉरिटी हैं और ये हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इनकी बात तो माननी ही है। फॉर्मल पावर के साथ में जो हमने बात की लेजिटिमेट पावर की, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि हम ये मान के ही चल रहे होते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो जो बोल रहे हैं वो एकदम परफेक्ट, उनका आदेश माना जाएगा उसको। या फिर जो आर्मी में कैप्टन बोल रहे हैं वो जूनियर ऑफिसर्स के लिए एक आदेश है, या फिर जो बैंक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट है वो जो बोल रहे हैं वो जूनियर ऑफिसर्स के लिए एक आदेश है। तो ये थे फॉर्मल सोर्सेज ऑफ पावर, जिसमें हमने देखा कोएर्सिव पावर जो थोड़ी नेगेटिव है,
और एक हमने देखा रिवार्ड पावर और एक हमने देखा लेजिटिमेट पावर।